श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 7, प्रसुप्ति से जागृति की ओर, अध्याय 2, ऑडियो 29। इसके पहले हमने अन्नाहार कल्प और फलाहार कल्प के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। गुरुदेव ने हमें उसमें कितनी मात्रा में कौन सा अन्न और कौन सा फल लेना है बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। आज का कल्प है शाकाहार कल्प। हरी तरकारियां हमारे शाकाहारी राष्ट्र का प्रमुख भोजन है। पालक, चौलाई, मेथी, बथुआ, तोरई, परवल, लौकी, टमाटर व ककड़ी ऐसी तरकारियां हैं जो सर्वोपलब्ध हैं। इनमें सभी सर्वगुण संपन्न हैं व इनमें से किसी एक पर बने रहना प्रत्येक के लिए सुगम है। ये सभी कैल्शियम, लोहा, कैरोटीन यानी कि विटामिन ए, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन एवं फॉलिक अम्ल के श्रेष्ठतम स्रोतों में गिनी जाती हैं। सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने, विकारों का शोधन करने तथा स्वास्थ्य संवर्धन के विविध उद्देश्यों को पूरा करने में इनकी भूमिका सर्वविदित है। मूल व केंद्र प्रधान खाद्य कार्बोज के स्रोत होते हैं। इनका स्टार्च पचने में कठिन होता है, अतः इनका कल्प कुछ कठिन है। फिर भी गाजर एवं शकरकंद ऐसे दो कंद हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद के शाक वर्ग प्रकरण के अंतर्गत इनका वर्णन करते हुए उन्हें चिकित्सार्थ सर्वोत्तम पदार्थ माना है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, चक्रपाणी, भाव मिश्र प्रभृति विद्वानों ने इस वर्ग की महत्ता का आयुर्वेद में विस्तार से वर्णन किया है। मूलतः इन सभी के भीतर 90% भाग जल का होता है। अमिष, प्रोटीन व वसा भी उनमें कम होती है, लेकिन खनिज लवण तथा विटामिनों की दृष्टि से ये संपन्न माने जाते हैं। देह की कार्य क्षमता बढ़ाने, परिपाक शक्ति को तेजवान बनाने, अस्थि दांतों के निर्माण आदि में इनकी भूमिका असंदिग्ध है। इनके भीतर सेल्यूलोज नामक पदार्थ यथेष्ट मात्रा में होता है। यह आंतों में उपस्थित मल को सूखने से कड़ा नहीं होने देता। आंतों को सदैव गतिशील बनाए रखना इनका मूल कार्य है। इससे कब्ज व उस विकृति से अन्य अनेक रोगों से निवृत्ति मिलती है। अन्य प्रोटीन प्रधान खाद्य जैसे दालें, अन्नादि से जो रक्त में अम्लता उत्पन्न होती है उसका भी निवारण शाक वर्ग में विद्यमान क्षार तत्व से हो जाता है। इनके पत्ते सूर्य से आहार सीधे ग्रहण करते हैं, अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा। अतः ये मनुष्य के लिए एक परिपूर्ण खाद्य बनाते हैं। कल्प की दृष्टि से विशेषकर साधना क्षेत्र में शाकों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इनकी कारण शक्ति के बलबूते ही इन्हें यह श्रेय मिला है। इन शाकों में पालक सर्वाधिक जनप्रिय है। यह विशेष रूप से लोहा 10.9 मिलीग्राम प्रतिशत, कैल्शियम 73 मिलीग्राम प्रतिशत प्रधान पत्तीदार शाक है। अन्य खनिज भी इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। रक्ताल्पता, रक्त पित्त एवं संग्रहणी में यह विशेष रूप से लाभकारी है। यह पथ्य में शीतल है। कोष्ठबद्धता, कब्ज, मूत्र संबंधी रोग, गुर्दे के संक्रमणों को इसका क्षार भाग समाप्त कर देता है। यह पीलिया रोग तथा अर्श में भी विशेष लाभकारी है। हर ज्वर के बाद पालक के रस को लिए जाने का शास्त्रोक्त विधान पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। यही आधार इसके कल्प का भी है। चौलाई एक सस्ता सर्वोपलब्ध शाक है। इसमें लोहा लगभग 25 मिलीग्राम प्रतिशत तथा कैरोटीन 5500 माइक्रोग्राम होता है। अन्य खनिज लवण भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रोटीन व बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन की संतुलित मात्रा इसमें है। इसका सूप या पंचांग का कल्प बनाकर खाते हैं। महर्षि चरक के अनुसार यह रूक्ष, विषग्न, कफ पित्त सामक, रक्त पित्तहर, मूत्रल तथा सारक है। प्रदर रक्त बमन, अर्श में यह विशेष लाभकारी है। इसे संस्कृत ग्रंथों में तुंडलीय, मेघनाद, अल मारिशी नामों से पुकारा गया है। इसका शाक अपने आप में संपूर्ण भोजन है। यह मल मूत्र दोनों को साफ करने वाला श्रेष्ठ निस्सारक व रक्त शोधक है।
इसकी जड़ गर्म, कफनाशक, रजोरोधक, प्रदर निवारक है। एक ही पौधे में दो विपरीत गुण, जैसे जड़ गर्म व पत्ते ठंडे, इसकी एक अद्भुत विशेषता है। ऋषियों ने मेथी को मेथिका, दीपनी, मंथा कई नामों से संबोधित कर कहा है कि यह शाक, वात, कफ शामक, ज्वर विनाशक है। यह एक प्रकार का टॉनिक है। संग्रहणी, अग्निमंदता व वात रोग के लिए श्रेष्ठ औषधि है। यह रुचिकारक, भूख बढ़ाने वाली, यकृत पित्ताशय के रसों को बढ़ाने वाली, मल को बांधने वाली औषधि है। मेथी के पत्ते पित्त शामक व शोथनाशक होते हैं तथा बीज कृमिनाशक, मधुमेह नाशक है। मेथी में मूलतः कैल्शियम 395 मिलीग्राम प्रतिशत, फास्फोरस 51 मिलीग्राम प्रतिशत, लोहा 16.5 मिलीग्राम प्रतिशत तथा कैरोटीन 2340 माइक्रोग्राम प्रतिशत होते हैं। अपनी गुणवत्ता के कारण इसे पथ्य व कल्प हेतु शाकों में उत्तम माना जाता है। रोगों के निवारण व बल बुद्धि हेतु मेथी की चर्चा कई स्थानों पर की गई है। पंचकर्म से शुद्धि के उपरांत प्रतिदिन 1 या 2 तोले यानी 10 से 20 ग्राम कच्ची मेथी, मूंग की दाल व जौ की रोटी का पथ्य रोगी को नित्य दिया जाता है। दूसरे सप्ताह 4 से 8 तोला यानी कि 40 से 80 ग्राम एवं तीसरे सप्ताह 8 से 12 तोला यानी कि 80 से 120 ग्राम। इस प्रकार बढ़ाते हुए क्रमिक विकास में देखा जा सकता है कि रोगी की भूख खुल रही है एवं जीवनी शक्ति बढ़ रही है। साल भर तक इसके मोदक या सूखे शाक का सेवन भी किया जा सकता है। मेघा वृद्धि, रक्त शोधन, जरा निवारण, नव यौवन की प्राप्ति इस कल्प के अतिरिक्त लाभ है। बथुआ उत्तरी भारत में अधिक लोकप्रिय शाक है। इसे आदि ग्रंथों में क्षार पत्र, वास्तुक, शाकराज नाम से संबोधित किया गया है। सभी आयुर्वेदिक निघंटुओं में इसका शाकराज नाम से वर्णन है। यह अग्निदीपक, रुचिवर्धक, शुक्रवर्धक, कृमिनाशक तथा त्रिदोषहर है। यह ज्वर मिटाता है, छिपे दोषों को निकाल बाहर करता है। इसमें खनिज लवण 2.6 ग्राम प्रतिशत, कैल्शियम 150 मिलीग्राम, फास्फोरस 80 मिलीग्राम, लोहा 4.2 मिलीग्राम तथा कैरोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स व सी विटामिनों की भी अच्छी मात्रा होती है। इसका क्षार अंश मल मूत्र शोधक है। बढ़े यकृत, गंभीर क्षय रोग, हृदय में रक्तावरोध, जलोदर एवं बवासीर जैसे असाध्य व्याधियों में यह औषधि एवं पथ्य दोनों ही भूमिका निभाता है। यह सर्वविदित है कि गाजर विटामिन ए, फास्फोरस तथा कार्बोज का क्रमशः 1890 माइक्रोग्राम, 530 मिलीग्राम, 11 ग्राम प्रति 100 ग्राम उत्तम स्रोत है। इसी प्रकार ककड़ी यानी कि करकटी, कार्बोज, फास्फोरस तथा थायमिन 2.5 मिलीग्राम, 0.03 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम एवं पके टमाटर कैल्शियम, फास्फोरस, कैरोटीन, बी कॉम्प्लेक्स व सी समूह 48, 20, 351, 0.12 एवं 27 यूनिट्स 100 ग्राम की दृष्टि से सुसंपन्न है। प्रश्न संरचना का नहीं, इनकी खाद्य की दृष्टि से गुणवत्ता, पाचन क्षमता व पाचक रसों को उत्तेजित करने की सामर्थ्य का है। इसी प्रकार परवल, तोरई, लौकी उत्तम शाक हैं एवं संरचना की दृष्टि से समग्र। इनमें से किसी भी एक को अपना खाद्य चुनकर माह भर का कल्प किया जा सकता है। फलाहार से शाकाहार की महिमा अधिक मानी गई है। ये प्रकृति के और भी समीप हैं। इनकी उपलब्धि हर मौसम में संभव है। सुविधा पूर्वक इन्हें अपने ही घर आंगन में बोकर हर व्यक्ति बिना पराश्रित हुए यथेष्ट मात्रा में, बिना अधिक विकृत किए इनका कल्प कर स्वास्थ्य लाभ तथा साधना पथ्य के दोनों ही प्रयोजन पूरे कर सकता है। छठा है औषधि कल्प। एक ही अन्य के आहार कल्प की तरह औषधि कल्प का भी अपनी जगह महत्व है। काष्ठ औषधियाँ मात्र चिकित्सा हेतु नहीं दी जाती,
वे कल्प साधकों की अंतः शक्ति को उभारती व जीवनी शक्ति को बढ़ाती हैं। कल्प काल के ये सभी उपक्रम व्यक्ति के आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक त्रिविध पक्षों के समग्र समुच्चय को परिवर्तित करने के लिए नियोजित माने गए हैं। स्थूल औषधियां तो बाह्य उपचार भर कर पाती हैं, परंतु दिव्य वनो औषधियां अंतःकरण का भावकल्प करने में सफल होती हैं। वनौषधि पंचकर्म चिकित्सा के विद्वान लेखक पंडित हरि नारायण शर्मा वैद्यराज के अनुसार कल्पेन विधि विशेषण कल्प चिकित्सा अर्थात विशेष विधि से की गई चिकित्सा, रसायन सेवन द्वारा कुटी प्रावेशिक एवं वात तापिक विधि से शरीर को नवयौवन प्रदान कर स्फूर्ति भर देने की चर्चा सभी विद्वानों ने समय समय पर की है। उन सब का मूल उद्देश्य शरीर के शोधन, नव निर्माण पर ही केंद्रित रहा है, परंतु कल्प का यही अर्थ नहीं है। कल्प एक बृहत परिधि में शरीर, मन, भाव संस्थान के परिवर्तन की स्थिति का नाम है। इस कार्य में दिव्य औषधियां एकाकी प्रयोग के रूप में मना स्थिति के अनुरूप प्रयुक्त की जाती हैं एवं लाभ पहुंचाती हैं। तुलसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावरी, शुंठी, पलास, वाकुची, गुडूची, आंवला, हरितकी, निर्गुंडी, मुंडी, चित्रक, मूसली, कुमारी, शालमकी, काकजंघा, बच लक्ष्मण, ब्रह्मदंडी, ज्योतिष्मती, पुनर्वा, त्रिफला, गोछुर, विधारा, वासा, मोथा, काकोली, जीवंती, बिल्व, भृंगराज, अमलतास, चोप चीनी इत्यादि अनेक औषधियां की चर्चा ग्रंथों में एकाकी अथवा न्यूनाधिक सम्मिश्रण के रूप में कल्प प्रयोजन हेतु की गई है। इनमें जितनी भिन्नताएं हैं उतनी ही तरह की फलश्रुतियां हैं। मना संस्थान के शोधन, चोप चीनी इत्यादि अनेकानेक औषधियों की चर्चा ग्रंथों में एकाकी अथवा न्यूनाधिक सम्मिश्रण के रूप में कल्प प्रयोजन हेतु की गई है। इनमें जितनी भिन्नताएं हैं उतनी ही तरह की फलश्रुतियां हैं। मना संस्थान के शोधन, सुसंस्कारों की प्रतिस्थापना, मेघा संवर्धन, प्रखरता संपादन की दृष्टि से शांति कुंज की कल्प साधना में तुलसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, गिलोय, विधारा, वासा एवं बिल्व इन 10 औषधियों को ही प्रयोग में लाया जाता है। इनमें तुलसी का स्थान सर्वोपरि है। यह एक संजीवनी बूटी है जो सीधे कारण शरीर को प्रभावित करने वाली निराली औषधि मानी जाती है। इसके नियमित सेवन से शरीर श्रुति स्वास्थ्य रक्षा का प्रमुख आधार बनता है। वैज्ञानिकों, ऋषियों, आचार्यों द्वारा गौ, गंगा, गीता, गायत्री की तरह तुलसी वृक्ष को भी भारतीय धर्म और संस्कृति का आवश्यक अंग मानना इसकी उपादेयता के फलस्वरूप ही है। चिकित्सा पक्ष के अतिरिक्त इसकी सूक्ष्म सात्विक सामर्थ्य सर्वविदित है। सामान्य कायाकल्प करने वाले ग्रंथों में तो मात्र रसायनों की चर्चा है, परंतु तुलसी जैसी महौषधि तो रसायन कर्म से भी अधिक श्रेष्ठ गुण रखती है। यह आर्ष ग्रंथों में भी वर्णित है। इसके अनेक भेदों में से मात्र रामा या श्यामा तुलसी का ही कल्प हेतु प्रयोग होता है। 50 ग्राम की मात्रा में कल्प में सेवन अतीव लाभकारी होता है। आदि व्याधि निवारण शब्द में कुसंस्कार निष्कासन, स्वास्थ्य संवर्धन एवं सद्गुण प्रतिस्थापन के सिद्धांत गुथे हुए हैं। शास्त्रकार लिखते हैं, हे वनिता पुत्र, प्रातः, मध्याह्न तथा शाम को जो तीनों संध्याओं में तुलसी का सेवन करता है उसकी काया वैसी ही शुद्ध हो जाती है जैसे कि सैकड़ों चांद्रायण व्रतों से होती है। वस्तुतः तुलसी एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कायाकल्प योग है। शरीर का बाह्य आभ्यंतरिक शोधन कर यह सामर्थ्य बढ़ाती है। चिंतन को सतोगुण प्रधान तथा चरित्र को निर्मल बनाती है। कल्प चिकित्सा विधान में तुलसी पत्र दल चूर्ण को गंगा जल से संस्कारित किया जाता है तथा कल्क रूप में उसे नियमित रूप से 50 ग्राम लगभग 10 चम्मच की मात्रा में सेवन करने का विधान बनाया गया है। तुलसी के बाद
दिव्यता की वरीयता में ब्राह्मी का नाम दूसरे स्थान पर है। ब्राह्मी के कुटी प्रावेशिक विधि द्वारा कायाकल्प का वर्णन शास्त्रों में आया है। मेघावर्धन, उत्तेजना समन, तनाव निवारण, वात आदि प्रकोपों से पीड़ित काया के दोषों को नष्ट करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई औषधि नहीं। ब्राह्मी स्वरस को गौदुग्ध में, ब्राह्मी पत्र का शाक, ब्राह्मी को घृत में भून अथवा मुलहटी इलायची के सम्मिश्रण से लेने की विभिन्न रोगों में व्यवस्था की जाती है। शुक्ल पक्ष में संग्रहित ब्राह्मी पत्र चूर्ण को गौदुग्ध के साथ ओम अमृतो भवाय अमृतम कुरु मंत्र से अभिमंत्रित कर ग्रहण करने का शास्त्रोक्त विधान है। कल्प सूत्रों में ब्राह्मी कल्प को 30 से 50 ग्राम की मात्रा में नित्य प्रातः दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसे दोपहर व संध्या को भी लिया जा सकता है, परंतु कुल सतत्व की मात्रा किसी भी स्थिति में दिन भर में 50 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे का नाश, शतायु की प्राप्ति, स्मरण शक्ति में वृद्धि, मनोविकारों से मुक्ति सभी ब्राह्मी सेवन की फलश्रुतियां हैं, जिन्हें साधक धीरे धीरे अनुभव करने लगते हैं। ब्राह्मी की कुछ विशिष्ट औषधियों यथा तुलसी, आंवला, अर्क गुलाब, गुड़हल, शंख पुष्पी आदि की भावना देकर कल्क बनाने से विशिष्ट लाभ मिलता है। 1 माह तक ब्राह्मी का निरंतर सेवन आयु बल को बढ़ाता ही है, वर्ण को सुंदर, वाणी को मधुर तथा बुद्धि को तीव्र करता है। काया कल्प के लिए मात्रा को कम या बढ़ाकर वर्ष भर अनुपान भेद से व्यक्ति के लिए सेवन का शास्त्रों में विधान है। सरस्वती पंचक की इस महत्वपूर्ण औषधि के आध्यात्मिक सामर्थ्य के विषय में जितना लिखा जाए कम है। शंख पुष्पी को मेधावर्धक, हृदय अवसादक, तनाव शामक माना जाता है। साधना विधि में इसके प्रयोग से एकाग्रता संपादन में विशेष लाभ मिलता है। इसके पांचांग का कल्क बनाकर दूध में मिलाकर प्रातः पुष्प रस के साथ देते हैं। दीर्घायुष, आसन सिद्धि, प्रखरता संवर्धन तथा जीवन रसों के उत्सर्जन द्वारा प्रसुप्त शक्तियों के जागरण की फलश्रुतियों का शंख पुष्पी कल्क के साथ संबंध जोड़ा जाता है। यह त्रिदोष शामक, मानसिक बल बढ़ाने वाली एक विशिष्ट औषधि है। साधकों की मना स्थिति का विस्तृत विश्लेषण कर इसके योग्य पाने पर उन्हें प्रातः शंख पुष्पी कल्क दिए जाने का विधान बनाया जाता है। अश्वगंधा वात शामक वल्य रसायन है। निरोग स्थिति के साधकों के लिए यह प्रकृति का अनुदान स्वरूप पुष्टिवर्धक टॉनिक है। जिन साधकों ने संयम द्वारा अपने विकारों का समन कर लिया है, उनके अंतः बल को उछालने में अश्वगंधा विशेष रूप से सहायक होती है। शतावर भी वल्य रसायन है, जिसे सरस्वती पंचक गुणों में गिना जाता है। यह भी पुष्टिवर्धक, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाली औषधि है। ये दोनों सीधे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार ये चक्र उपत्यकाओं पर प्रभाव डालकर उनमें निहित गुह्य सामर्थ्य को जगाती व आत्मिक प्रगति के सोपानों पर ऊंचा चढ़ाती हैं। आंवले यानी कि धात्री फल के प्रयोगों से कायाकल्प संबंधी ग्रंथों में पृष्ठ भरे पड़े हैं। आंवले को ताजा अथवा चूर्ण रूप में दोनों ही प्रकार से लिया जा सकता है। आंवले का रस शहद में मिलाकर अथवा चटनी के अवलेह के रूप में भी लिया जाता है। आंवला खट्टा होने से खटास पैदा कर सकता है। दांत कसैले हो जाते हैं व उनमें चीस पैदा होने लगती है। किसी को वायुशूल भी होने लगते हैं। ऐसे में मात्रा कम करके हल्का सा विरेचक द्रव्य तथा धारोष्ण दूध ले लेना हितकारी होता है। आंवले के विषय में कहा जाता है कि यह सिद्ध किया आंवला नित्य रत्ती भर मात्र भी मनुष्य ग्रहण करता है और सारे नियमों का पालन करते हुए सात्विक चिंतन में लीन बना रहता है, तो उसकी काया का रूपांतरण होने लगता है। सिद्ध किया रस सूक्ष्म से सूक्ष्म स्नायुओं में बिना किसी प्रतिबंध के प्रविष्ट हो विजाती मल द्रव्यों को निकाल बाहर करता है। सारे शरीर में समत्व स्थापित कर नवीन निर्माण में इस रसायन की प्रधान भूमिका है। कहा जाता है कि वैखानस, बाल खिल्ले एवं चवन ऋषिगण ने इसी रसायन से दीर्घायुष्य प्राप्त किया। आंवले को पिपली, विडंग, अमृता, हरितकी,
विभीतक आदि के साथ अलग अलग विभिन्न योगों में लेने का भी कायाकल्प योग में विधान है। परंतु औषधि, एकाकी औषधि ताजे कल्क के रूप में ही लाभ पहुंचाती है। कल्प साधना विधि में निर्धारणानुसार साधकों को प्रातः 50 ग्राम के लगभग अभिमंत्रित आंवला कल्क पुष्प रसों की भावना देकर शहद आदि स्निग्ध द्रव्यों के साथ दिया जाता है। 1 माह की अवधि में निश्चित ही अनेकों को इससे लाभ मिलता है। गिलोय, विधारा, वासा एवं विल्व भी इसी प्रकार व्यक्ति विशेष की मना स्थिति के आधार पर निर्धारित किए गए कल्प योग हैं। ये सभी औषधियां निश्चित परिमाण में नित्य लेने पर वांछित परिणाम दिखाती हैं। इन्हें आश्रम के परिसर में ही बोया उगाया गया है। वह सुसंस्कारिता तो इनमें है ही, दिव्यता का समावेश इनकी गुणवत्ता और बढ़ा देता है। कल्प साधना के ये सभी उपक्रम एक ही उद्देश्य के लिए हैं, व्यक्ति के पुराने चले आ रहे ढर्रे को आमूल चूल बदल देना। इसके लिए जहाँ तप तितिक्षा की दबाव भरी प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं, वहीं पर प्रज्ञा योग का साधना उपक्रम तथा औषधि आहार को सात्विक रूप में ग्रहण किया जाना भी कृत्य के साथ भावना का समावेश कितना अनिवार्य है, यह यहाँ आकर 1 माह का कुटीवास करने वाला साधक ही समझ सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले ऑडियो में। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह युग ऋषि गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य की इस धरोहर को ऑडियो के रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुरुवाणी को जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।